तुम्हें मंदिर से और अन्य श्रद्धालुओं से कई सारी आरती की, व्रत कथाओं की, चालीसाओं की पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। तुम पढ़ते तो उसमें से किसी एक या दो ही से हो ना, बाकी से तो नहीं पढ़ते। तुम ऐसा करो ना, उन बचे हुए पुस्तकों को संभाल कर रख दो। जब कोई तुम्हारा बहुत करीबी उस पुस्तक की ज़रूरत में होगा ना, तो तुम्हारे ही माध्यम से वो भेंट मैं दिलवाऊंगा और उस वक्त तुम्हें बाज़ार जाकर दोबारा ख़रीदना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे पास है तुम उसी में से दे सकते हो। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो भी तुम्हें मंदिर से मिल रहा है या कहीं और से प्राप्त करवा रहा हूँ, उसे अच्छे से रखो। और जिस पुस्तिका से तुम पाठ करते हो ना, सर्वप्रथम तुम उसे प्रणाम करो, क्योंकि वो स्वयं देवी सरस्वती स्वरूप है। उस पुस्तिका से आशीर्वाद लेते हुए फिर आगे के पाठ शुरू करो। वो महज एक पुस्तिका नहीं है, वो देवी सरस्वती के श्री चरण है। मंदिर में आरती के पश्चात जब तुम आरती खुद लेने के लिए जाते हो, उस वक्त जो भी तुम दान दक्षिणा करते हो, थाली में रखते हो, बड़ी हड़बड़ी में रख कर निकलते हो। मुझे पता है आरती के बाद तुम्हें जल्दी भागना होता है, लेकिन मैं तुमसे एक दरख्वास्त करूँगा कि तुम ध्यान से जो भी दक्षिणा रख रहे हो उसे थाल के अलग कोने में रखो, जिस ओर आरती की लपटें, आरती की लौ नहीं है, उस ओर रखो। ध्यान देकर रखो। ये एक छोटी सी बात है पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। आरती लेते वक्त इत्मीनान से, शांति से लो, ताकि तुम्हारा हाथ भी ना जले और तुम जो दक्षिणा दे रहे हो वो भी ना जले। मुझे उम्मीद है तुम इस बात का ध्यान रखोगे। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि हर महीने जब तुम्हारी तनख्वाह आए तो उसमें से थोड़ा सा राशि निकाल कर हर महीने जो मंदिर के पुजारी हैं, एक हैं तो एक को दो, एक से ज़्यादा हैं तो उसे तीनों में बांट दो। जो तुम्हारी सक्षमता है उतने में ही। ये मत सोचो कि वो कम है, ज़्यादा है, उन्हें कैसा लगेगा, क्योंकि ये आदेश मैं दे रहा हूँ तो सबको अच्छा लगेगा और सब स्वीकार करेंगे। इसके साथ साथ ना, तुम अपने घर का जब भी राशन लेकर आते हो तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ ज़रूर ले आया करो और उन्हें भी वो प्रदान किया करो। और वैसे भी निकटतम भविष्य में ना एक सेवा का मौका तुम्हें मिलेगा, जिसमें तुम्हें अपने हाथों से हो सकता है चाय बनाकर ले जाना पड़े, या फल फूल का प्रबंध करना पड़े, या फिर तुम्हें जल का प्रबंध करना पड़ सकता है। गर्मी की मौसम आएगी तो उस अनुसार सेवा मिलेगा और मुझे पता है कि तुम उसे अच्छे से कर पाओगे। और उस सेवा को करना, तुम्हारे मन में जो भी बातें, जो भी मुरादें हैं ना, वो तुम्हारी पूरी होंगी। तुम्हारे पूजा पाठ को रोकने की कोशिश की गई तो क्या हुआ? तुम मन में बिस्तर पर पड़े पड़े भी जो नाम जाप कर रहे हो वो काफ़ी है, वही तुम्हारी रक्षा करेगी। और जीवन से हारो मत, निराश मत हो। अगर और लोगों को दिक्कत है तो रहने दो, तुम आगे बढ़ो। और इतना हक है कि तुम चाहो तो अपने जीवन साथी से जुड़े हुए निर्णय खुद लो, और जो भी तुम्हारा होगा वो सही फैसला मैं करवाऊंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। तुम अब स्वयं आगे बढ़ो, आगे जो भी होगा वो मैं संभाल लूँगा। और ध्यान रखना कि किसी को अपने ऊपर हाथ मत उठाने देना, इतना अधिकार किसी को मत देना। जब ये काम मैं तुम्हारा बाबा होकर नहीं करता तो किसी और की इतनी कैसे औकात हो सकती है कि कोई तुम पर हाथ उठाए। पीछे हट जाओ, किसी को मारो भी मत पर हाथ रोक दो, मारने मत दो। ध्यान रखो इस बात का। खुश रहो।